हमारे अपने से होनी चाहिए, वो रह जाता है। स्वयं से शुरुआत होनी चाहिए। मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? मुझ में क्या कमी है? मेरा शरीर कैसे काम करता है? मेरे मन कैसे हैं? कौन-कौन सा मन कितने मन हैं मेरे? और मेरे मन का कौन-सा पार्ट किस प्रकार का कार्य करता है? मेरी स्थिति में ये जो सद्गति होगी या दुर्गति होती है, वो किस प्रकार से होती है? हमें अपना अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं का ये जो अध्ययन किया जाता है, मनन चिंतन किया जाता है, यही कहलाता है स्वाध्याय। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मतलब स्वाध्याय में प्रमाद ना कीजिए। स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने आप को की समीक्षा करने में, अपना मनन चिंतन करने में किसी प्रकार का हमें स्वाध्याय में प्रमाद मतलब आलस्य नहीं बरतना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो आगे देखिए, अपने आप को वॉच करना, मतलब अपनी निगरानी करना। अपनी निगरानी मतलब अपने विचारों की निगरानी, मेरा विचार कहाँ जा रहा है? अपने कार्यों की, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? विचार मेरे सही है, गलत है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है? मेरी भावनाएँ दूषित हैं कि ठीक हैं? संवेदनशील हैं, गलत हैं, अच्छी हैं? अब मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलत आदत है? इन सबको वॉच करना, WATCH, वॉच, वॉच करना, निगरानी करना, उसे सुधारना। निगरानी करके करेंगे क्या? हम उसका परिष्कार कर पाएँगे, सुधार पाएँगे। और ये काम जो है स्वाध्याय के बिना नहीं हो सकता। स्वाध्याय जब हम करते हैं, अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं, श्रेष्ठ साहित्यों का अध्ययन करते हैं जिसमें कि हमें वो ज्ञान मिलता है कि हमारी बुराई क्या है, कमज़ोरी क्या है, हमें क्या अपने जीवन दर्शन अब अपनाना चाहिए, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। ये जितनी भी बातें हो रही है गायत्री के बारे में, यज्ञ के बारे में और अभी जो इतने दिनों से जो 8-8 पीरियड आपके निकल गए कन्या कौशल शिविर में, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है? स्वाध्याय से आई है। इतने 3200 किताबें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा है। किस लिए लिखा है? स्वाध्याय करने के लिए लिखा है, ताकि मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सके। तो स्वाध्याय जो है वो इस कार्य में हमें सहयोग करता है, कि हम अपना चिंतन मनन करके अपने आप का निर्माण कर सकें। इसीलिए कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र अगर इस दुनिया में कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ हम मनुष्य प्राणियों को, वो है ज्ञान। और इसीलिए कहा गया है कि यदि इंसान जन्म मिला है और वो ज्ञान नहीं पाया तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि बाकी जो दूसरी योनियाँ होती हैं, उनमें भी खाना-पीना, सोना, जगना, बच्चे पैदा करना, ये सारी चीज़ें उनमें भी होती हैं। एकमात्र चीज़ होती है वो है ज्ञान, विवेक। ये जो ज्ञान की बातें हैं वो पशु योनि में नहीं होती और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में मनुष्य की योनि में मनुष्य को भेजा गया है ईश्वर के द्वारा। तो ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञानवान बनना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, अपने प्रति भी और अपने परिवार और समाज वालों के लिए भी। इस बात को ध्यान में रखा जाए। जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय से लाभ क्या होते हैं और ज़रूरत क्या है स्वाध्याय की? थोड़ा इसको देखें आइए, ताकि हम इसके मर्म को समझ पाएँ। यदि हमें अपने में विचार में परिवर्तन करना है कि मेरे विचार खराब हैं या मेरे क्रियाकलाप खराब है, मेरी आदतें खराब है, मुझ में ये परिवर्तन होना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? अगर हम सोचते हैं मेरे परिवार में परिवर्तन हो पाए, संसार में परिवर्तन हो पाए, ये कैसे हो पाएगा? एकमात्र आधार ज्ञान, स्वाध्याय, ज्ञान, स्वाध्याय। पंडित श्री राम शर्माचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। दाँत मांजने, सवेरे सोकर उठने से लेकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तक आप किसी भी शक्तिपीठ में जाकर के उनकी किताबों का दर्शन कर सकते हैं, पढ़ने के लिए ले सकते हैं। तमाम प्रकार की किताबें हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। हाँ? शुभ शरीर, मन मस्तिष्क को स्वाध्याय के द्वारा श्रेष्ठ चिंतन सामग्री की पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए शरीर है हमारा, तो शरीर जो है